पहले अशोक के बारे में सम्राट अशोक के बारे में देख चुके हैं। अभी सम्राट अशोक को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्राट अशोक जिनका इतिहास में इतना नाम है और सम्राट अशोक का जो भी पिलर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उस पर बात करें उससे पहले हमें जेम्स प्रिंसप के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पर्सन हैं जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े होते हैं और इन्होंने पहली बार अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, पिलर इंस्क्रिप्शन, जो भी एडिक्ट्स जिसे बोला जाता है ना, एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, उसको पहली बार इन्होंने पढ़ा था और फिर इन्होंने कहा था कि खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कोई डिसाइफर किया था ना, पहली बार पढ़ा था। अब ये एक बार आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अशोक, सम्राट अशोक जो हैं उनके जो स्क्रिप्ट है, उनके जो एडिक्ट्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट में आपको याद रखना ब्राह्मी और खरोष्ठी है। ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन लैंग्वेज क्या क्या है? लैंग्वेज आपको ग्रीक भी देखने को मिल सकती है, अरमाइक लैंग्वेज भी देखने को मिल सकती है और प्राकृत लैंग्वेज या अशोकन प्राकृत भी इसे बोलते हैं। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस कई बार लोगों को नहीं पता होता है। सम्राट अशोक को जब भी पढ़ते हैं तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सम्राट अशोक का जो एडिक्ट्स हैं वो हम लोग बात करते हैं। ये 4 प्रकार के एडिक्ट्स पाए गए हैं और 30-35 से ज़्यादा एडिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये पूरे एरिया में पाया गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान में देना है कि मेजर 2 तरह के एडिक्ट्स पाए गए हैं। तो एक तो रॉक पे लिखा गया है, ठीक है, रॉक पे, पत्थरों पर, और दूसरा है पिलर पर लिखा गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, पिलर पे और रॉक पे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई, एडिक्ट्स किया गया है। तो जब आती है मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, रॉक मतलब पत्थर पे लिखे गए हैं, ये 14 हैं, ठीक है। इनसे अशोक सम्राट का अंपायर का एक्सटेंशन का पता चलता है कि उनका अंपायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप देख सकते हैं शहबाज गढ़ी, ठीक है, कांधार, मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, तो ये चीज़ें आप, खालसी ये जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शहबाजगढ़ी, ठीक है, पाकिस्तान में, कांधार पाकिस्तान में, मानसेरा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोपरा जो महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में, ठीक है। इधर आपको ये कलिंग युद्ध किया था, इसलिए आपको धौली, जगुदा, ठीक है, देखने को मिलेगा। नीचे सन्नति, तो ये 12 हैं। इनसे ये केवल और केवल ये बताते हैं कि ब्रॉडली आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य का जो एक्सटेंशन है, कितना बड़ा उनका साम्राज्य था। उसके बाद अब चलते हैं तो बड़े वाले हो गए, क्या थे? मेजर रॉक एडिक्ट्स को हम देख रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की, जो छोटे छोटे पत्थरों पर। इनसे हमें पहली बार पता चलता है कि अशोक सम्राट का नाम अशोक था, क्यों? और उनका जो साम्राज्य का काल था, समय था, ठीक है, 269 से 233 तक, कहीं कहीं पर 268 भी मानते हैं कुछ विद्वान, लेकिन 232 BC या BC बिफोर कॉमन एरा, या 233 भी कहीं कहीं माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वो हिस्टोरिकल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि जो मास्की और गुज्जरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक का नाम आता है कि उसको अशोक लिखा गया है उनको। जैसे मास्की में लिखा गया है देवान प्रिय के साथ अशोक लिखा गया है, देवानाम प्रिय अशोक इसमें लिखा गया है। और जो गुज्जरा वाला है इसमें लिखा गया है देवान प्रिय दस्सी अशोक राजा, ठीक है। तो इससे मतलब पता चलता है कि कोई अशोक नाम का राजा रहा करता था, देवान प्रिय। बाकी जगह पर देवान प्रिय या फिर ऐसे करके ही लिखा गया है, लेकिन उसके साथ अशोक या अशोक राज्य केवल मास्की और गुज्जरा में लिखा गया है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट ये हमें ध्यान में रखना है कि जो बैरत का जो राजस्थान में इंस्क्रिप्शन पाया गया है, इसी इंस्क्रिप्शन को अभी वर्तमान में जो बैरट वाला इंस्क्रिप्शन है ना, एडिक्ट्स है, तो ये बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसी पर जेम्स प्रिंसप ने काम किया था। जेम्स प्रिंसप काफ़ी मतलब इन्होंने इंडिया के न्यूमिस्मेटिक में, आर्ट्स में, कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये बैरट का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है माइनर, इसी पे काम किया गया था। मतलब इसी इंस्क्रिप्शन ने पूरे देश का इतिहास बदल दिया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर जेम्स प्रिंसप पढ़ते नहीं तो आज हम लोगों को भी ये ना पढ़ना पड़ता। माइनर पिलर एडिक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था रॉक, अभी तक हम लोग देखते हैं। अब पिलर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जनरली 5-6 हैं, लेकिन आपको 2 केवल याद में रखने हैं। जैसे लुम्बिनी में पाया गया था, जो अशोक साम्राज्य वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बुद्ध का, भगवान का जन्म होता है, तो वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देते हैं।
विद्वान मानते हैं कि 20 साल अपने कोरोनेशन के बाद ये जाते हैं, मतलब राजगद्दी पे बैठने के 20वें साल जाते हैं। और दूसरा याद है सारनाथ का, जो सारनाथ वाला हमारे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कितना आर्टिस्टिकली कितना सोफिस्टिकेटेड है ये। इसमें लायन कैप ऑफ अशोका जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट है। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब ये होता है कि जो सारनाथ वाला है इसमें ग्रीक आर्ट भी देखने को मिलता है, मैंने देखा भी हुआ है। इसमें पॉलिश काफ़ी, शाइनिंग काफ़ी है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने पुराने समय में बनाया गया है और इसमें इतनी शाइनिंग है। प्लस लुम्बिनी वाले में टैक्स को इवेजन कर दिया था, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्मॉलेस्ट है। और लुम्बिनी का ये जो है जितने सम्राट अशोक का मिले हैं पिलर एडिक्ट्स, उसमें से सबसे छोटा वाला लुम्बिनी वाला ही है। इसको रुमिनी दई भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने अलग से लिख रखा है। आगे चलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स जो हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि 7 हैं, हालांकि ये 6 जगह पर से पाए गए हैं। तो 3 तो चंपारण में ही पाए गए हैं बिहार में। वो कौन से हैं? लौरिया, ठीक है, और रामपुरवा, चंपारण, ये तीनों बिहार में पाए गए हैं। देखो, ठीक है, लौरिया एराराज, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। तो इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो मोर का चित्र है वो नंदगढ़ से पाया गया है, ठीक है। लौरिया करके ऐसे जगह है। तो ये तीनों तो बिहार के हो गए, प्लस एक इलाहाबाद का हो गया, ठीक है, जिसको क्वींस एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। कौसाम्बी के पास, अभी वर्तमान में प्रयागराज के आसपास, जो कि वत्स किंगडम हुआ करता था। इसमें अशोक के जो पुत्र तीवर का नाम मिलता है। किसमें मिलता है? जो क्वीन एडिक्ट्स है इलाहाबाद में, कौसाम्बी के पास। उसके बाद में टोपर और मेरठ या दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए, 7 हैं, 6 जगहों से पाए गए हैं। अब जो हमने सबसे ऊपर देखा था जो मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड इसका क्या है डिस्क्रिप्शन देखने, जो सबसे ऊपर हमने यहाँ पे बात किया था मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये लगभग जो 14 पाए गए हैं ये वाले, ठीक है। तो इनमें क्या लिखा गया है, ठीक है। मैंने कहा था साम्राज्य एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है, लेकिन इनके जो 14 एडिक्ट्स हैं इनमें हर एक एडिक्ट्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले में क्या लिखा गया है, दूसरे में क्या लिखा गया है, तीसरे में क्या लिखा गया है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो 14 पाई गई हैं, इनकी हर एक लाइन में, हर एक जो भी पिलर जो भी रॉक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिखे गए हैं। तो पहले में कहा गया है कि भाई एनिमल की सेक्रीफाइस कहीं नहीं होगी, मतलब पशु बलि पर रोक लगाई गई है, पहले ही उसमें रॉक एडिक्ट्स में कहा गया है। और हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि हर दिन जो साम्राज्य है उसमें 2 मोर और 1 हिरण को मतलब मारा जा सकता है खाने के लिए, ठीक है, और अदरवाइज एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगी। दूसरे में पता चलता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, कि सर्जरी के बारे में, मेडिकल सुविधाओं के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उस समय चोल, चेर, पांड्य और सदर्न इंडिया के कुछ भी किंगडम हुआ करते थे, ये दूसरे में पता चलता है। तीसरा जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है उससे ये पता चलता है कि 5 साल पर जो भी अशोक के असिस्टेंट होते थे, गवर्नर होते थे, उनको ये कहा गया है कि अपने जो भी तुम्हारा क्षेत्र है उसमें एटलीस्ट 5 साल में एक बार जो है विजिट करने जाओगे, उसे देखने जाओगे कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। चौथा में प्रैक्टिस ऑफ मोरालिटी के बारे में बात की गई है ना, एथिक्स मोरालिटी के बारे में बात की गई है, नैतिकता के बारे में। और ये कहा गया है कि हमें भेरी घोष से धम्म घोष की ओर बढ़ना है। तो अशोक की जो धम्म की पॉलिसी है वो यही है। ये जो जब भी धम्म का प्रश्न पूछा जाता है तो ये अशोका की धम्म की ही पॉलिसी है एक्चुअली में, ठीक है। जो इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो 14 अगर आपको इसमें याद है तो यही एक्चुअली में सम्राट अशोक की धम्म की पॉलिसी है। और ये कहते हैं कि जो 5वां है उसमें ये लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रों की, जो जिनका काम होगा कि धम्म जो अशोक की पॉलिसी है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही है समाज में। सेल्फ कंट्रोल 6वें में बताया गया है कि आत्मनियंत्रण सबको रखना है, जितने भी किंगडम में काम करने वाले लोग हैं। 7वां और 8वां में सम्राट अशोक जो हैं उनकी जो तीर्थ यात्रा हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है कि वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं। जैसे एक वर्णन मिलता है कि जब वो बोधगया जाते हैं तो वहाँ पे डायमंड थ्रोन बनाते हैं, ठीक है, डायमंड थ्रोन बोधगया में बनाते हैं। टैक्स जब लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देते हैं। तो ये 7वें और 8वें से पता चलता है। मोरालिटी टूर एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पर जाते हैं अपनी पॉलिसीज़ का विस्तार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और वहाँ पे वेलफेयर के काम करते हैं। 9वें की बात है कि प्रॉपर्टी कर्टेसी टू स्लेव्स। 9वें में ये कहा गया है कि शिष्टाचार की बात की गई है। जितने श्रवण हैं, जितने स्लेव हुए हैं या फिर जितने ब्राह्मण हैं उनको क्या करना है, जितने नौकर चाकर हैं उनको सबको शिष्टाचार पूर्वक ट्रीट करना है।
10वें में ये कहा गया है नो ग्लोरी नो फेम एंड ओनली पीपल, ठीक है। तो ये भी चूँकि ये उनकी धम्म की पॉलिसी है कि आप लोगों को फेम के लिए नहीं काम करना है, पब्लिसिटी के लिए नहीं काम करना है, जनता की वेलफेयर के लिए काम करना है। 11वें में पूरी तरह से धम्म को डिफाइंड किया गया है कि एक्चुअली में भाई धम्म होता क्या है, ठीक है। तो धम्म के बारे में डिफाइंड किया गया है कि धम्म क्या है, अशोक महाराज की धम्म की पॉलिसी। और 12वें में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चलती वो है कि जो महिलाओं को भी महामात्य बनाया गया था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं को बनाया गया था महामात्य। 13वें में कलिंग विद्रोह के बारे में पता चलता है कि अशोक महाराज कलिंग में युद्ध करते हैं और उसके बाद वो रिमोर्स मतलब उनके हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इसमें ये भी पता चलता है कि जो 5 यवन किंग थे, जिसको हम आगे देखेंगे, यवन यानी कि इंडो ग्रीक्स। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अशोक का जन्म कब हुआ था, 216, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन जब ये कोरोनेशन हुआ था ना, इनका राज्य अभिषेक पे बैठते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार की 272 BCE में डेथ हो जाती है, उसके बाद 4 साल तक लगभग ये गृह युद्ध में लगे रहते हैं। फिर 268 के आसपास या कहीं कहीं पे 269 भी देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें मिलती हैं। फिर कलिंग युद्ध अपने 8वें साल करते हैं, यानी फिर 261 या 200, कहीं कहीं कुछ किताबों में 265 भी मिल जाता है, बट मोर अप्रोप्रिएट 261 है, 261 BC में करते हैं। फॉरेन मिशन इनके कुछ होते हैं, इनके पुत्र और इनकी पुत्री महिंद्रा संघमित्रा श्रीलंका में जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इनकी वाइफ का नाम सुभद्रांगिनी रहता है, इनकी मदर का नाम सुभद्रांगिनी रहता है। वाइफ देवी या बेदिशा कहा जाता है, ये उज्जैनी की राजकुमारी थी। कुछ और इनकी वाइफ थी जैसे कारवाकी, और इनके सन का नाम था तीवर, कुणाल, तालुक या महेंद्र, ठीक है। डॉटर इनकी संघमित्रा और चारुमती होती हैं, चारुमती आप ऐसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एसोसिएटेड विथ मॉडर्न एम्पायर, तो टॉप का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसे महामात्य कहते थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में तीर्थ भी उसे कहा जाता था। उसके बाद नीचे आता था प्रोविंशियल में चक्र होता था, ठीक है। उसके नीचे विषय को देखते थे विषयपति, ग्राम को ग्रामिक देखते थे। 10 गाँव का समूह होता था जिसे गोप कहते थे। एग्रोनोमोई जो रोड कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, उसको एग्रोनोमोई बोलते थे। रोड कंस्ट्रक्टर जो सड़कें बनाते थे। स्पाई का डिपार्टमेंट अच्छा था, गुप्तचर विभाग, तो उसमें गुण पुरुष रहते थे। 2 प्रकार के होते थे, एक जो है हमेशा मतलब स्पाई मतलब 2 प्रकार के होते थे, एक जगह पे स्टेशनरी रहते थे, एक लोग घूमते रहते थे। संस्था या संचार, ठीक है। तो संस्था मतलब एक जो हेडक्वार्टर टाइप का होता था, और संचार जो बाकी लोग घूमते रहते थे, जैसे आजकल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट की जो लैंड होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। जुडिशरी में को राजुक कहा जाता था। लास्ट किंग बृहद्रथ थे, और इनको पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो